Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Safa Marwa School, Maltikadi Station Road, Nanded. Now we will see the second lesson of second standard in math subject, that is let's handle geometric shapes. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिक शेप्स है उसको कैसे हमें हैंडल करना है। इसके पहले हमने जाना था कि ज्योमेट्रिक शेप क्या होते हैं, तो इसके लिए हमने एक पिकनिक भी मनाई थी ना, और उस पिकनिक में हमने जाकर के जो वेजिटेबल्स डग किए थे या फिर लाए थे, तो उसमें हमें सबसे पहले कॉर्न लाइक कैरोट मिला था। देन हमने कुकुम्बर देखा था जो सिलेंडर टाइप का था। टमाटो वगैरह देखे थे जो राउंड शेप के थे। तो इस तरीके के बाकी सब भी जो वेजिटेबल्स थे वो हमने देखे। राउंड कलर का हमने चपाती भी देखा था जो मदर कुक करती हैं। तो इस तरीके से हमने जाना है कि इस तरीके से शेप होते हैं, बट अब ज्योमेट्रिक शेप्स कौन कौन से, इन्हें यहाँ पर हमें अब हैंडल करना है। तो आइए, एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को हम रीड करते हैं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है लेट्स कलेक्ट। आपको कलेक्ट करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। क्या क्या इकट्ठा करना है? मैच स्टिक बॉक्स, कार्टून्स ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो मैच स्टिक बॉक्स है, कार्टून ऑफ टूथपेस्ट है, ठीक है। और एंड देन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक मिठाई का बॉक्स भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मिठाई का बॉक्स भी है और ये मैच बॉक्स है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? वाटर बॉटल, ये देख सकते हैं वाटर बॉटल है। फिर बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज, तो 1 बॉल, 2 बॉल एंड 3 बॉल, डिफरेंट डिफरेंट साइज के। अब क्लॉन्स कैप, ये वाला हमारा क्लॉन्स का कैप हो गया। एंड पाइप मेड ऑफ कार्डबोर्ड, एक देखिए पाइप बनी हुई है जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और ये आप कोन देख सकते हैं कि किसी तरह का कोन रखा हुआ है, ये अब हमने देख लिया। और एक बॉक्स भी है, एक एक्सटर्नल बॉक्स, जो भी मिठाई का बॉक्स भी आप कह सकते हो, ये भी और वो भी। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें हैं। अब इसके साथ करना क्या है? तो ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप। अब आपको इन्हें ऑब्जर्व करना है और जो एक जैसा शेप दिखे उसको हमें क्या करना है? अलग अलग कर लेना है। तो एक जैसे शेप में तो हमें देखिए ये भी कौन दिख रहा है, कौन लाइक स्ट्रक्चर, ये भी कौन लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हमें अलग कर लेना है। देन हमारे पास सिलेंडर लाइक में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर में ये बॉटल है और जो कार्डबोर्ड से बनी पाइप है वो है। देन राउंड शेप में आपका बॉल, जितना भी बॉल है सब राउंड शेप में है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 बॉल्स हैं, तीनों राउंड शेप में है। और उसके बाद क्या बचा? टूथपेस्ट का जो बॉक्स है वो बचा। आप देख सकते हैं ये मैच बॉक्स बचा, ये मिठाई का बॉक्स, एंड देन अनदर एक मिठाई का बॉक्स, ये बचे। तो ये सब हमारे कैसे दिख रहे हैं? ये अलग शेप दिख रहे हैं। तो ये हमारे क्यूबॉइड शेप होते हैं। और क्यूबॉइड शेप क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने सब कुछ सेपरेट कर लिया, जान लिया। अब आते हैं हम क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड, क्या कहते हैं इसे? क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड। तो पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स, हमें उठाना है और हैंडल करना है मिठाई बॉक्स को। अ शेप सच एज दिस इज अ कॉल्ड एज क्यूबॉइड, और उसी तरह का जो शेप होता है उसको ही हम क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, एनी ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ ब्रिक इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड। आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे घर, इमारत, ये सब बिल्डिंग्स बनती रहती, वहां पर आपने देखा होगा कि ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि ईंट, ईंट का उपयोग करते हैं ना। तो वो जो ईंटें होती हैं उन्हीं की तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं को हम क्यूबॉइड कहते हैं। अब क्यूबॉइड में देखिए, आप ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें एज लिखा है एंड देन कॉर्नर लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर कोई भी सरफेस हमारे पास है, अगर उसका जहां पे एंड होता है, जैसे ये फर्स्ट सरफेस हमारा है, इसका देखिए 4 जगह पे एंड हो रहा है। एक तो नीचे की तरफ एंड हो रहा है, तो ये वाला, ये हमारा एक एज हो गया। साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक एज कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एंड हो रहा है, तो 2 एज हो गए। देन राइट हैंड साइड की तरफ भी एक एज कंप्लीट हो रहा है, तो ये कितने हो गए? 3 एजेस हो गए। और फिर ऊपर की तरफ भी एक एज कंप्लीट हो रहा है, तो 4 एजेस हमें सामने से ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है हमारा एज। एंड देन अगर मैं बात करूं कि कॉर्नर कौन से होते हैं, तो कॉर्नर वो पॉइंट होता है जहां पे 2 या 3 एजेस आकर के मिलते हैं। 2 या 3 अगर रोड आकर के मिलते हैं तो उसको हम कॉर्नर कहते हैं ना। तो ये कॉर्नर देखिए, ये जो एकदम स्मॉल सा पॉइंट में भी बनाऊंगा, हाँ ये है हमारा कॉर्नर। तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर हमें फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एज। एज वहां पे जहां पे हमारा सरफेस एंड होता है, और कॉर्नर वो जहां पे 2 या 2 से अधिक एजेस मिलते हैं, मोर देन 2 एजेस जहां पे मिलते हैं, वो हमारा हो जाएगा कॉर्नर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी एजेस डज द शेप्स हैव,
एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स, यानी कि कितने एजेस इसमें हैं और कॉर्नर्स। तो हमें पूरा का पूरा वहाँ पे क्यूबॉइड जैसा दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड बनाना सीखेंगे, देन हम एजेस को और कॉर्नर को काउंट करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं एक व्हाइट बोर्ड यहाँ पर लेकर के आता हूँ साइड में। जरूर एक व्हाइट बोर्ड जरूर आएगा यहाँ पर, और उस पर मैं आपको पहले एक क्यूबॉइड बनाकर दिखाऊंगा, फिर उसके अंदर हम एजेस को काउंट करेंगे एंड देन कॉर्नर को भी काउंट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड जैसा भी आ चुका है। इसको चाहिए तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हमें क्या सीखना है यहाँ पर कि हम क्यूबॉइड कैसे बना सकते हैं एंड देन उसके एजेस हमें काउंट करने हैं एंड देन कॉर्नर हमें काउंट करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड बनाना बहुत इजी होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर देन अगेन एक रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसे ज्वाइन कर दीजिए, इजीली बन जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। तो रेक्टेंगल में 1 2 आप स्ट्रेट स्ट्रेट बनाइएगा, 3 एंड 4, ये हमारा हो गया। देन अगेन मैं एक और रेक्टेंगल बना दूंगा उसी से थोड़ा से जुड़ा हुआ। तो ये हमारा रेक्टेंगल देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैं अगर एजेस की बात करूं जहां पे ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये 1 एज हो गया, 2 3 एंड देन ये 4। आप देख सकते हैं कि वहां पे लाइंस बढ़ रही होंगी। तो ये हमारे 4 एजेस हो गए एक रेक्टेंगल के। सेम 4 एजेस सेकेंड वाले के भी हैं, तो 8 एजेस तो हमें यहीं पर मिल गए। लेकिन जब हम क्यूबॉइड बनाते हैं तो हम ये वाला जो है कॉर्नर इस वाले कॉर्नर से ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ पे हमारे एजेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे भी तो सरफेस एंड हो रहा है ना। तो कितने एजेस बढ़ गए, तो 1 2 3 और 4 एजेस बढ़ गए। तो 8 + 4 12, तो हमारे पास 12 एजेस हो गए। कितने एजेस हो गए, 12 एजेस हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी एजेस इन दिस पिक और इन दिस शेप, तो यहाँ पे 12 एज आप लिखोगे, 12 एजेस। एंड देन अब हमें समझना है कॉर्नर का कॉन्सेप्ट। तो कॉर्नर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए मैं एक नया बना देता हूं, और आप लोग एक बार फिर देख लीजिए और इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, जैसा कि देखिए मैंने बना दिया। देन एक और रेक्टेंगल बनाना है, यस, ठीक इसी तरीके से सभी रेक्टेंगल्स बन गए। अब इनको मैंने मिला दिया, इस सर्फ ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर्स को मैंने क्या किया है, सभी कॉर्नर्स को मिला दिया है आपस में, तो ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड में अब देखिए कॉर्नर कहाँ है, तो कॉर्नर कहाँ है, जहाँ पे कि एजेस मिलते हैं। तो एक जगह देखिए ये पॉइंट मिला है, तो ये 1 एंड देन ये 2, ये 3, ये 4, देन ये 5, ये 6, देन ये 7 एंड ये हो गया हमारा 8। तो ये 8 कॉर्नर्स हो गए। कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर्स पूछा है आपको, तो वहां पे कॉर्नर्स कितने आप लिखोगे, 8 कॉर्नर्स। कितने लिखोगे, 8 कॉर्नर, CORNERS। तो 8 कॉर्नर्स, हमारा जो क्यूबॉइड होता है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और अगर मैं सरफेस की बात करूं, अभी आप देखोगे तो इसमें 6 सरफेस होते हैं, मतलब कि सामने वाला भाग, जैसे कि ये मान लीजिए कि जो सामने वाला दिख रहा है ये वाला पार्ट हो गया 1, देन जो साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो 2, राइट हैंड साइड में वो 3 हो गया, एंड देन जो नीचे है बॉटम साइड में वो आपका 4 हो गया, एंड देन जो ऊपर है वो आपका 5, और जो बैक साइड में वो आपका 6। तो मैंने जो नंबर लिखे हैं आप समझ गए होंगे, कोशिश भी करिए, नहीं तो मिठाई का बॉक्स आप देखेंगे तो सामने का सरफेस 1, पीछे का 2, राइट हैंड साइड का 3, लेफ्ट हैंड साइड का 4, है कि नहीं। अब क्या बचा हमारा, टॉप वाला और बॉटम वाला। तो टॉप वाला 5, बॉटम वाला 6, इस तरीके से आप काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरफेस भी कितने इसमें 6 हैं, 12 एजेस हैं और 8 कॉर्नर्स है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने जो हमारा क्यूबॉइड है इसे कंप्लीट कर लिया। तो क्यूबॉइड जब हमने कंप्लीट कर लिया तो हमें समझ में आ गया है कि क्यूबॉइड क्या है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज कह रहा है कि जो टेबल पे रखे हुए जितने भी हैं आपके क्यूबॉइड्स या फिर जो भी बॉक्सेस हैं, वो उन बॉक्सेस को आपको करना क्या है कि एक साथ लाना है, और उन सभी को काउंट करेंगे तो आपको 6 सरफेस ही मिलने वाले हैं। बता रहा है कि क्यूबॉइड है जो 6 सरफेस, जो कि मैंने अभी आपको काउंट करके भी बताया। और ये जो क्यूबॉइड होते हैं इसके जो शेप होते हैं वो बहुत प्लेन होते हैं। अगर आप पार्क में ले जाकर के उसे जो स्लाइड होता है उस स्लाइड पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप में एकदम स्लिप हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है फ्लैट सरफेस होता है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको टेबल पे दिखे हैं,
जो क्यूबॉइड के हैं, क्यूबॉइड के कौन कौन से हैं, टूथपेस्ट का जो बॉक्स है वो, मिठाई का जो बॉक्स है वो, मैच बॉक्स का जो बॉक्स है वो, तो उन सभी को आप ऑब्जर्व करिए, आप इन्हीं सभी चीज को, उसमें आपको 12 एजेस मिलेंगे, 8 कॉर्नर मिलेंगे, देन 6 सरफेस मिलेंगे, और उनको आप किसी भी ऐसा स्लाइड वाली जगह पे रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्लीप हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, जिसमें हमने जो शेप्स हैं, शेप्स के बारे में, क्यूबॉइड और आप कह सकते हैं कि पैरेललोपाइप्ड को अच्छे तरीके से पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखा, इसमें कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीख ली है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि आपके ग्रास्पिंग पावर और एक वीडियो, हम कोशिश ये करें कि छोटे बच्चों का छोटा वीडियो रहे, 10 से 12-15 मिनट का, तो उसमें जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे उसमें जो नेक्स्ट शेप है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन है, तो इन सब शेप को कवर करेंगे और आपको वहां पर जो भी उनके फैक्ट्स हैं वो बताएंगे।